क्या प्रारब्ध में इतनी शक्ति है कि वो भजन को मात दे दे? हाँ, अगर साधारण भजन है तो मात क्या दे देगा, बंद करवा देगा, भ्रष्ट कर देगा। प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य है, जब इतना भजन तन्मयता पूर्वक किया जाए कि प्रारब्ध को रौंद दे। अब इतना भजन तो कोई बिरला ही कर सकता है, नहीं तो प्रायः बैलेंस बना के भजन होता है। 2 4 10 11 हमारा भजन की और भोगों में रत हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, तो ये फिर प्रारब्ध रौंद देगा। प्रारब्ध बड़े बड़े भजनानंदी को गिरा देता है, बड़े बड़े भजनानंदियों को। पर तुम चाहे जैसे गिराओ, जब प्राण जैसे दिल धड़क रहा है तो धड़केगा ही, ऐसे ही दिल से नाम चल रहा है तो चलेगा ही। चाहे स्वस्थ है तो चलेगा, अस्वस्थ है तो चलेगा। मतलब स्वस्थ होकर भजन करने में जो आनंद है, अब यहाँ पीड़ा वहाँ पीड़ा, ये परेशानी, ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, 5 घंटे डायलिसिस में पड़े रहो, कितनी परेशानी। तो प्रारब्ध ने गिराने की पूरी चेष्टा की, गिरा दिया, लेकिन भजन नहीं रोक पाया, क्योंकि बचपन से भगवान के शरण में रहे और वो अभ्यास रहा 20 वर्ष का, तो अभ्यास अपना काम कर रहा है। तो प्रारब्ध जोरदार होता है, ऐसा थोड़ी होता है। बड़े बड़े सिद्धों को होता है, सिद्ध महापुरुष जो हो गए, भगवत प्राप्त हो गए, उनके शरीरों में भी देखा गया कि किसी के कैंसर है, किसी के ऐसे कष्ट हैं, बड़े बड़े कष्ट देखे गए। देवा जी गुवाहाटी से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार अपने जो हमने पहले जो डिसीजन ले लिए हैं उस पे बहुत पछतावा होता है कि हम वैसे नहीं करते तो ठीक था। महाराज जी अभी देखो, उसको डिसीजन लेने का सही स्वरूप है, या तो शास्त्र सम्मत डिसीजन हो, कोई भी हो, शास्त्र के अनुसार हो, और या फिर गुरुजनों से अनुमति लेके। मनमानी डिसीजन ही कोई डिसीजन नहीं है। मन तो हमारा गंदी से गंदी बात के लिए सही का निशान लगा देता है, नहीं लगा देता है। देखो अपने लोगों के जीवन में कितनी गंदी बातें हो गई। ज्ञान चाहे जितना बघारो, लेकिन ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते हो आप। किसको ज्ञान नहीं कि पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना पाप है? किसको ज्ञान नहीं कि दूसरे का 1 भी रुपया लेना विष है? किसको ज्ञान नहीं कि परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म? क्या ऐसा हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जीवन में भजन नहीं है। भजन करो और शास्त्र सम्मत डिसीजन लो, और हमसे जो कुछ गलती हो गई है, कोई भी गलती हो गई, उसका नियम लो कि अब लो नशानी, अब ना नशे हो। आज तक की अब नहीं करूंगा। चाहे प्राण चले जाए, तुम हमें मार सकते हो, लेकिन हम गलत नहीं कर सकते। अरे मन, तू जितना चाहे जला ले, अगर तुम मन की जलन को सहना सीख जाओ तो तुम महापुरुष बन जाओ। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षम सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान भाव रख करके मन की व्यथा, मन जलाता है, जैसे मन जो हठी स्वभाव का है, अब वो जो पकड़ेगा नहीं करेंगे तो जलाएगा में, तो हमको लगता है यार इस जलन से अच्छा कर लो, बस यही हम मन की गुलामी हो जाती है। अगर मन के द्वारा प्रेरित की हुई गलत बात को हम ना कहते हैं और वो हमें जलाता है और उस जलन को हम सह जाते हैं, तो हम अध्यात्म में आगे बढ़ जाएंगे। तो हम, हमारे द्वारा जो पीछे गलतियां हो गई, उनको हम भगवान से प्रार्थना करें कि वो क्षमा कर दें, आगे हमसे गलती ना हो। इसके लिए हमें भजन करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि में विचार आवे। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में हो हसाए। बुद्धि में विवेक और विवेक से विचार के द्वारा लिया हुआ डिसीजन कभी आपको पश्चाताप नहीं करने देगा। वो तभी होता है जब विवेक विचार का प्रयोग न करके मनमानी आचरण सीधे कर दिया जाता है। मन ने कहा, अब ऐसे नहीं मानेंगे, पहले बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा हम विचार करेंगे और शास्त्र सम्मत, गुरुजन सम्मत है, तब हम स्वीकृति देंगे, फिर वो क्रिया करेंगे, तो उसमें कभी हमें पछतावा नहीं होगा। और अगर बिना विचारे जे करते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हसाए, तो क्या मतलब कहने का आपका? महाराज जी वही कि अभी अभी कैसे परिस्थिति को हैंडल। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। यदि शास्त्र तक पहुंच नहीं है तो संत जनों के वचन सुनो, अपने आप आपको पता चलेगा। यदि इतना भी सौभाग्य नहीं तो नाम जप करो, तो आपके हृदय में ही उत्तर मिल जाएगा, ये सही है, ये गलत है। क्या उत्तर नहीं आता आप लोगों के हृदय में कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए? आता है ना? बस वही मान लो, वो गुरु ही तो बैठा है सबके हृदय में, भगवान ही तो बैठा हुआ है। रिधु चौहान जी। राधे राधे।